It all depends upon the state government. So it differs. By central government only started. No, central government will not interfere into it. Central government only gives the directions. It is the responsibility of the state government to have their own set of implementation structure. मैम हमने जो डिस्कस किया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब सोशल ऑडिट कराएगी तो गवर्नमेंट की ही गड़बड़ी निकलेगी, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों उतना फोर्स या उतना सीरियसनेस नहीं है इसके लिए। तो मेरा सवाल है कि मान लिया क्योंकि ये तो बेनिफिशरी को अच्छे सुविधा या फैसिलिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर ग्राम सभा को, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में अभी शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में जो हमारा ग्राम सभा है हम लोग उसको माझी सिस्टम बोलते हैं गांव में, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं खुद मानता हूँ कि अगर हम ग्राम सभा को ट्रेन कर दे, आप जीपीडीपी इंफॉर्मेशन के लिए बोलिए या सोशल ऑडिट के लिए, तो क्या आपको लगता है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये काम अब जीपीडीपी एंड सोशल ऑडिट बेहतर तरीके से हो सकती है? Actually, if you see the act of NREGA, it is said that the Gram Sabha should facilitate social audit. It is not someone else coming outside and doing the social audit. It is always, it is Gram Sabha if it is empowered, if it is equipped. No other institution is required for any of the implementation or any of the monitoring or. But unfortunately, we talk so much about Gram Sabha, but Gram Sabhas are not that effective. So someone should outside come and facilitate this social audit. It became like that. But finally, the result or whatever the final solution is empowering the Gram Sabha only. मैम और एक बात था, जैसे मैं ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी से नहीं हूँ, मैं टीचिंग फैकल्टी हूँ। तो मैं मानता हूँ खुद कि मैं जहाँ रहता हूँ बगल में ही डीपीआरसी का सेंटर है। तो जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया जाता है या तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। मैं चूंकि उस डोमेन से नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, आप ये करो वो करो, उनको ये बताओ वो मत बताओ। तो क्या एनआईआरडी ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहेगी या करना कोई इनिशिएटिव लेगी कि उनके बाहर भी, जैसे हम लोग बहुत सारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर से नहीं है, हम फील्ड में काम करते हैं और हम लोगों को समझाते हैं। मैंने कुछ वीडियो शेयर भी किए थे ग्रुप में। तो क्या ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ ट्रेनिंग करना चाहिए? क्योंकि मैं जब आया तो बहुत सारे ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था कि ऐसा प्रोग्राम है, आप लोग आइए। सबका एक ही प्रॉब्लम है कि उतना दूर जाना, 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए मुझे 9 दिन लगेंगे, आने में 2 दिन, जाने में 2 दिन। तो क्या ऐसा एनआईआरडी इनिशिएटिव लेगी कि? Actually, the mandate of NIRD, again, if you see, we have to train the government officials. Okay. So, in taking up, implementing the programs effectively. So, even in our clientele also, we give the data who are the clientele who are coming to NIRD. We take up almost 80% will be the government officials. Again, in the 20% we will be covering NGOs also will be there, bankers also will be there. So different other stakeholders also will come, but few programs we are doing exclusively for NGOs also. Such programs are also there, but by and large it is their number is less when compared to government officials, because the purpose of NIRD is to see the flagship programs smoothly they are implemented. So for that, our main client is government officials only.